हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। एसबीआई क्लर्क नोटिफिकेशन 2023 कब तक आ सकता है और साथ ही साथ एसबीआई क्लर्क का वेटिंग लिस्ट जो 2022 का कमिंग सून है, जल्द आपको देखने के लिए मिलेगा। उसमें कितने नंबर वाले का वेटिंग लिस्ट में क्लियर हो सकता है, मतलब कट ऑफ से आपका इतना नंबर अगर कम रहेगा तो वेटिंग लिस्ट क्लियर हो सकता है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। अब चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और बात कर लेते हैं एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन और एसबीआई क्लर्क का 2022 का वेटिंग लिस्ट के बारे में। एक सिर्फ रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर क्या कहते हैं वीडियो देख रहे हैं तो पूरा देखिएगा, इससे दोनों चीज़ क्लियर हो जाएगा, वेटिंग लिस्ट के लिए भी और कलर का नोटिफिकेशन के लिए भी। तो सबसे पहले वेटिंग लिस्ट के ऊपर बात करते हैं और उसके बाद बात करते हैं एसबीआई कलर का नोटिफिकेशन 2023 को लेकर के। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात कर लेते हैं एसबीआई क्लर्क वेटिंग लिस्ट के बारे में। उससे पहले भी फ्रेंड्स एक बात ऐड करना चाहेंगे, अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक लाइक वीडियो को भी दे दीजिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास वीडियो जा सके। और अगर अच्छा लगेगा तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब चलिए बात कर लेते हैं एसबीआई क्लर्क वेटिंग लिस्ट हमें कब तक देखने के लिए मिल सकता है, मतलब 2022 का वेटिंग लिस्ट। और आपको पता होना चाहिए कि एसबीआई क्लर्क का जो वेटिंग लिस्ट आएगा वो 3 वेटिंग लिस्ट आपको देखने के लिए मिलेगा, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो इसका जो फर्स्ट वेटिंग लिस्ट देखने के लिए मिलेगा तो वो जो इसका फर्स्ट वीक रहेगा जुलाई का, उसमें आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अब इससे ज़्यादा डिले नहीं होगा, और अगर जुलाई के फर्स्ट वीक में नहीं आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 तारीख तक, और लेकिन उससे भी ज़्यादा डिले नहीं होगा। जो इसको जून में ही आ जाना चाहिए था, लेकिन अभी जुलाई में आ रहा है, तो फर्स्ट वीक में ही इसका वेटिंग लिस्ट देखने के लिए आ जाएगा, क्योंकि ये साइमल्टेनियसली प्रोसेस चलते रहेगा। अब इसका 2023 का नोटिफिकेशन भी आएगा और एसबीआई क्लर्क का वेटिंग लिस्ट भी साथ साथ, मतलब वेटिंग लिस्ट और उसके न्यू नोटिफिकेशन पर भी होते रहता है, दोनों चीज़ साथ साथ होते रहता है। तो इसीलिए उसका भी नोटिफिकेशन आएगा, 2023 का भी नोटिफिकेशन आएगा, और इसका जो वेटिंग लिस्ट का प्रोसेस है वो साथ साथ चलते रहेगा। आप लोग को ये बात क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं कि वेटिंग लिस्ट किसका क्लियर, मतलब कितना कम रहने से वेटिंग लिस्ट क्लियर हो जाएगा एसबीआई क्लर्क में। देखिए एसबीआई में इस मतलब वैकेंसी जो था इस बार ज़्यादा नहीं था, और वैकेंसी ज़्यादा नहीं था, तो इससे होता क्या चीज़ है कि आपको वेटिंग लिस्ट पर भी उसका इम्पैक्ट दिखाई पड़ता है। लेकिन इसका जो वैकेंसी रहता है, उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन रहता है वो स्टेट वाइज रहता है। ऐसा नहीं रहता कि ओवरऑल वैकेंसी पे सभी लोग फाइट करते हैं। तो वैकेंसी स्टेट वाइज रहने के चलते हर एक स्टेट पे इसका इम्पैक्ट दिखाई देता है, तो हर एक स्टेट पे इसका इम्पैक्ट दिखाई देगा। तो जिसका कट ऑफ हाइयर जाता है, जिसका कट ऑफ हाइयर जाता है, तो ऐसा जिसका कट ऑफ हाइयर जाता है तो उसमें क्या होगा कि आपको कट ऑफ उतना मतलब कम, ज़्यादा कम नहीं आएगा नीचे, मतलब वेटिंग लिस्ट का कट ऑफ ज़्यादा नीचे नहीं आएगा। जो एग्ज़ाम के समय जितना कट ऑफ था उससे पॉइंट 1 2 ही कुछ कम रह सकता है, मतलब ज़्यादा कट ऑफ कम नहीं आएगा। जो मतलब लार्ज स्टेट था और वैकेंसी भी कम था, जैसे अगर यूपी का बात करते हैं तो यूपी में उतना चांस नहीं रहेगा वेटिंग लिस्ट का कट ऑफ नीचे आने का। और जैसे 1 नंबर तक आ गया तो वो बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन उतना भी नहीं आने का चांस है। लेकिन अब बात करते हैं जैसे कुछ अदर स्टेट का बात करते हैं, जैसे बात करते हैं महाराष्ट्र का, कर्नाटका का। तो ये सब स्टेट में पिछले बार देखा गया था क्या कि 2 से ढाई नंबर तक, मतलब फर्स्ट वेटिंग लिस्ट में ही 2 से ढाई नंबर कट ऑफ नीचे चले आया था। हम अनरिजर्व का बात करते हैं तो 2 से ढाई नंबर तक कट ऑफ नीचे चले आया था। तो इस बार भी उम्मीद वैसा ही है कि अगर आप उस सब स्टेट से हैं तो अगर आप ढाई नंबर तक भी आपका कट ऑफ कम है, मतलब कट ऑफ को क्लियर नहीं कर पाए थे ढाई नंबर से, तब पर भी आपका वेटिंग लिस्ट में क्लियर हो सकता है। ये स्टेट वाइज स्टेट पे डिपेंड करता है। तो हम हर एक स्टेट का अभी तो नहीं बता सकते, लेकिन हम मोटा मोटा आइडिया दे दिए कि अगर आप किसी ऐसे स्टेट से हैं जहाँ जहाँ वैकेंसी भी कम थी और क्या कहते हैं कट ऑफ भी ज़्यादा रहा था, तो उसका इम्पैक्ट इस बार भी आपको दिखाई देगा। वैसे अगर आप अपने स्टेट के बारे में जानना हो तो सभी स्टेट को तो लेकर का भी नहीं चल सकते। आप हमको कमेंट कीजिएगा, अगर हम कमेंट में होगा तो कमेंट में देख करके आपको रिप्लाई कर देंगे। ये रहा वेटिंग लिस्ट के ऊपर, मतलब हम वेटिंग लिस्ट में कहना क्या चाहेगी सिर्फ कि अगर आपका ढाई नंबर तक भी नीचे है तो आपका स्टेट पे डिपेंड करेगा और आपका क्लियर हो सकता है। और अगर आपका 1 नंबर पॉइंट में कुछ नंबर है, तब आप किसी भी स्टेट से रहिएगा तो आपका वेटिंग लिस्ट में एसबीआई क्लर्क क्लियर होने का बहुत ज़्यादा चांस रहेगा। अब बात करते हैं एसबीआई क्लर्क न्यू नोटिफिकेशन
2023 का, ये कब तक हमें देखने के लिए मिलेगा। देखिए दोस्तों, एसबीआई क्लर्क 2023 का नोटिफिकेशन, पहले तो एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन बोला भी नहीं जाता था कि हर एक ईयर आपको देखने के लिए मिलेगा, और ये लगभग हम ही से स्टार्ट किए हुए थे। जब इसका प्रीवियस 3 से 4 ईयर नोटिफिकेशन आने लगा और जब सबको ये दिखा मतलब देखने लगे कि इस बार हर एक बार इसका नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल रहा है, तो एसबीआई क्लर्क हर एक मतलब सभी लोग बोलने लगे कि अब 2023 में भी इसका नोटिफिकेशन आएगा, और 2022 में भी नोटिफिकेशन आया हुआ था, तो 2023 में भी आएगा। अब बात आता है इसका नोटिफिकेशन हमें कब तक देखने के लिए मिलेगा। देखिए दोस्तों, इसका नोटिफिकेशन अगर सब कुछ मतलब कुछ भी डिले नहीं हुआ, तो क्या कहते हैं, इसका नोटिफिकेशन जो होगा वो अगस्त लास्ट में आपको देखने के लिए मिल सकता है। मतलब अगस्त लास्ट में इसका देखने के लिए मिल सकता है आपको नोटिफिकेशन। मतलब बहुत ही ज़्यादा चांस है कि इसका नोटिफिकेशन आपको अगस्त में लास्ट में देखने के लिए मिल सकता है, उससे ज़्यादा आपको डिले नहीं देखने के लिए मिलेगा। अब बात आता है इसका एक्सपेक्टेड वैकेंसी के ऊपर कि कितना एक्सपेक्टेड वैकेंसी रह सकता है। तो एक्सपेक्टेड वैकेंसी के बारे में अभी तो ज़्यादा हम नहीं कहना चाहेंगे, लेकिन हम मतलब कुछ ईयर से इसका वैकेंसी ज़्यादा आ नहीं रहा है, और इस बार जहाँ तक हमें न्यूज़ मिला है कि इस बार सभी वैकेंसी को एसबीआई फुल फिल करने वाला है, और इसीलिए वो नंबर लगभग 10,000 तक बताया जा रहा है। लेकिन अभी पर हम ये पूरा श्योर नहीं है इस वैकेंसी को लेकर के इतना नंबर में आपको वैकेंसी देखने के लिए मिलेगा, लेकिन सिर्फ इतना हमें पता लगा है कि इस बार एसबीआई फुल करने के मूड में है। तो जैसे ही मतलब हमें कुछ और पता लगता है, तो हम इस वैकेंसी को लेकर के पूरा सभी कुछ आपके साथ क्लियर करेंगे कि ये कैसे कैसे मतलब सभी स्टेट में रहेगा, या क्योंकि जैसे बिहार और झारखंड में कुछ ईयर से वैकेंसी देखा ही नहीं जा रहा है। मतलब जो प्रीवियस 2 ईयर से इसमें वैकेंसी आता ही नहीं है एसबीआई का, बिहार और झारखंड और कुछ अगर और स्टेट का बात करते हैं तो मतलब सिर्फ नील वैकेंसी रहता है, कुछ भी वैकेंसी नहीं रहता है। तो अगर इस बार सभी स्टेट में अगर वैकेंसी आएगा तो वैकेंसी का नंबर ज़रूर बढ़ेगा। तो कुछ भी अगर वैसा कुछ अपडेट हम पता लगाने का कोशिश कर रहे हैं, अगर पता लगता है तो हम आपके साथ जल्दी ही शेयर करेंगे वैकेंसी को लेकर के एक अच्छी न्यूज़ के साथ। हम आपके साथ मिलेंगे दूसरे वीडियो में। अब चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं। कोशिश की थी कि सभी कुछ अच्छे से समझा पाए, और वेटिंग लिस्ट को लेकर के आप लोग ज़्यादा चिंता नहीं रहिए, वेटिंग लिस्ट आपको जल्दी देखने के लिए मिलेगा। और जैसे अब वेटिंग लिस्ट भी आएगा और साथ ही साथ इसका न्यू नोटिफिकेशन का प्रोसेस दोनों साथ ही साथ चलते रहता है, क्योंकि आपको पता होगा कि एसबीआई क्लर्क का जो वेटिंग लिस्ट आएगा वो 3 वेटिंग लिस्ट आपको देखने के लिए मिलेगा, और एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन भी साथ साथ चलते रहेगा, और एसबीआई क्लर्क 2022 का वेटिंग लिस्ट का प्रोसेस भी साथ साथ चलते रहेगा। इसीलिए दोनों का हम एक साथ वीडियो कंबाइन करके बना दिए। अब चलिए दोस्तों, कोशिश की थी कि सभी जानकारी आपको दे सकें, और कैसा लगा वीडियो आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक वीडियो को दे दीजिएगा, जिससे हम समझ जाएंगे कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। और अगर वीडियो अच्छा और लग गया होगा तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब चलिए मिलते हैं इसी तरह के किसी दूसरे वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। लव यू, बाय बाय।